Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue solving exercise 7a from chapter Indices. So starting with question number 8. Simplify, there are two parts. First part 8 raised to 3a into 2 raised to 5 into 2 raised to 2a divided by 4 into 2 raised to 11a into 2 raised to minus 2a. So it's very easy students. सिंप्लीफाई करना है, दैट इज सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो ओवर हियर जहां पे भी बड़ा नंबर दिख रहा है, जहां पे कोई प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है, फैक्टराइज करो. सो ओवर हियर आई कैन सी 8. पहला नंबर 8 है, राइट? बेस इज 8. सो 8 आई कैन राइट एज 2 क्यूब. इट विल बी 2 into 2 into 2 विच इज 2 क्यूब, राइट? सो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लेकर आओ. ऑल राइट, यहाँ पे 2 है विच इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, यहाँ पे भी 2 है विच इज अ प्राइम नंबर. सो जहां पे भी प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है, ट्राई टू रिड्यूस इट. ओके, सो 8 इज नथिंग बट 2 क्यूब. 8 की जगह पे 2 क्यूब आ गया एंड 8 रेज टू 3a है. सो 2 क्यूब रेज टू 3a हो जाएगा. ओके, इनटू 2 raised to 5 into 2 raised to 2a. डिनोमिनेटर में अगेन यहां पे 4 है. 4 आई कैन राइट एज 2 स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर लिख लो into 2 raised to 11a into 2 raised to minus 2a. करेक्ट? नाउ न्यूमरेटर में 2 raised to 3 and this whole thing raised to 3a. So power raised to power है. So power and power क्या होगा? Multiply होगा. So 3 and 3a multiply होगा. 3 into 3a that will give 9a. 3 into 3 9 and a. Okay. So 2 raised to 3 into 3a. Power raised to power होगा तो powers will get multiplied. Okay. Power law. into 2 raised to 5 into 2 raised to 2a. Now डिनोमिनेटर में सारे बेसिस मुझे सेम मिल गए हैं. ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है. बेसिस सेम है. इन बिटवीन देयर इज मल्टीप्लीकेशन साइन. सो बाय प्रोडक्ट लॉ आई कैन टेक कॉमन बेस. कॉमन बेस ले लेते हैं 2 एंड आई कैन ऐड द पार्ट्स. ओके, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो पार्ट्स ऐड होगा एंड डिवीजन साइन है तो डिवाइड होगा बाय कोशेंट लॉ. ओके, सो यहां पे मल्टीप्लिकेशन साइन है बिटवीन द बेसिस. बेसिस शुड बी सेम. ओके, बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, सो आई कैन ऐड द पार्ट्स. पार्ट्स क्या है? 2 प्लस 11a प्लस माइनस 2a. ओके, अलॉन्ग विद द साइन. न्यूमरेटर में I'll get 2 raised to 9a into 2 raised to 5 into 2 raised to 2a. यहां पे भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में. अब नेक्स्ट स्टेप में बेसिस सेम है. इन बिटवीन देयर इज मल्टीप्लिकेशन साइन, सो आई कैन टेक कॉमन बेस एंड ऐड द पार्ट्स बाय प्रोडक्ट लॉ. ओके, सो तब तक डिनोमिनेटर देखते हैं. 2 प्लस 11a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2a. ओके, ओवर हियर टेकिंग कॉमन बेस एंड एडिंग द पार्ट्स. सो 9a प्लस 5 प्लस 2a द होल अपॉन 2 raised to यहां पे मिलेगा 2 प्लस 9a. करेक्ट? Now numerator में we are getting 2 raised to 11a plus 5, right? 2 raised to 9a plus 2a हो जाएगा 11a plus 5 upon 2 raised to 2 plus 9a. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में बेसिस सेम है, राइट? 2 2 बेस सेम है. बीच में क्या है? डिवीजन साइन है. सो बाय कोशेंट लॉ I will subtract the powers,
taking common base I will subtract the powers. If I have a raised to m upon a raised to n, base जो है वो सेम है, ओके, बीच में डिविजन साइन है, देन इट विल बी a raised to m minus n. एंड इफ मल्टीप्लीकेशन साइन है, ओके, एंड बेसिस सेम है, देन इट विल बी a raised to m plus n. सिंपल लॉजिक, बेसिस सेम होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है तो ऐड द पावर्स, डिवीजन साइन है तो सब्ट्रैक्ट द पावर्स. तो यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर्स को. ओके, सो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व करो, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट द पावर्स. ओके, तो पहले न्यूमरेटर वाला पार्ट पूरा पावर्स देखो क्या मिल रहा है, फिर डिनोमिनेटर, एंड फिर बाद में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का पावर्स सब्ट्रैक्ट करो. ओके, सो वी विल गेट 2 raised to 11a plus 5 एक ब्रैकेट में एंड 2 plus 9a दूसरे ब्रैकेट में. दिस पार माइनस दिस पार, करेक्ट. न्यूमरेटर का पार माइनस डिनोमिनेटर का पार, कीप दैट इन माइंड. न्यूमरेटर का पार पहले आएगा माइनस डिनोमिनेटर का पार. यहां पे क्या है, न्यूमरेटर का पार माइनस डिनोमिनेटर का पार. ओके, एंड यहां पे ब्रैकेट्स पुट करो. व्हाई? बिकॉज यहां पे पार में दो टर्म्स है. ओके, सो दोनों को ये नेगेटिव साइन अप्लाई होगा. ऑलराइट, सो बी वेरी वेरी केयरफुल. नाउ 2 raised to 11a plus 5 minus 2 minus 9a, करेक्ट. 11a minus 9a क्या होगा, 2a होगा. एंड 5 minus 2 हो जाएगा 3, करेक्ट. सो वी आर गेटिंग 2 raised to 2a plus 3. दिस इज आवर आंसर. ओके, सो आंसर को बॉक्स कर दो. ओके, प्रोसीडिंग टू सेकेंड पार्ट. 3 into 27 raised to n plus 1 plus 9 into 3 raised to 3n minus 1 the whole upon 8 into 3 raised to 3n minus 5 into 27 raised to n. This sum we'll solve little differently. Okay, ऐसा टाइप का सम हम लोग ने पहले किया हुआ है. So it is similar to that question. Now over here if you look carefully, पार में n है. Okay, n दिख रहा है कुछ कुछ जगह पे. So what we are supposed to do is, वो पार एंड उसका रिस्पेक्टिव बेस मुझे कॉमन निकालना है. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. 27 रेज टू n plus 1 है, n वाले पे अभी फोकस करते हैं. 27 रेज टू n plus 1 है, यहाँ पे साथ में 3 है. ओके, बट 27 रेज टू n plus 1 है. 27 क्या होगा, 27 इज 3 क्यूब, राइट. 27 को फैक्टराइज करो तो फैक्टराइज करके 3 क्यूब मिलेगा. सो 27 रेज टू n plus 1 is nothing but it is 3 cube raised to n plus 1, correct. Par raised to par है तो both the pars will get multiplied, so 3 and n plus 1 will get multiplied. Okay, so that will give 3 raised to 3 into n plus 1. 3 n से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस या माइनस साइन है, दो टर्म्स है, सो दोनों से मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो 3 raised to 3n plus 3 हो जाएगा. ओके, सो दैट विल गिव 3 raised to 3n plus 3. ओके, सो 27 raised to n plus 1 is nothing but 3 raised to 3n plus 3. ओके, यहां पे आई हैव 3 raised to 3n minus 1, तो बेस को मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकती. ओके, सो आई हैव 3 raised to 3n minus 1. ये हो गया हमारा न्यूमरेटर्स. ओके, आई हैव दिस एंड दिस. ओके, डिनोमिनेटर में आई हैव 3 raised to 3n, तो इसको भी मैं कुछ नहीं कर सकती, इसको एज इट इज रखेंगे. ठीक है, सो डिनोमिनेटर में फर्स्ट आई हैव 3 raised to 3n. ओके, दूसरा क्या है, 27 raised to n. 27 is nothing but 3 cube, correct. So 27 raised to n is nothing but 3 cube raised to n. Par raised to par दोनों मल्टीप्लाई होगा, so 3 and n दोनों मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, 3 raised to 3n.
सो डिनोमिनेटर में एक मुझे ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, करेक्ट। एक यहाँ पे 3^3n है, ये भी 3^3n हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में मैं 3^3n कॉमन निकाल सकती हूँ, करेक्ट। आई कैन टेक 3^3n कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। कॉमन लेंगे यहाँ पे, इफ आई गेट 8 इंटू 3^3n माइनस 5 इंटू 3^3n, डिनोमिनेटर का बात हो रहा है, ओके अभी मैं न्यूमरेटर का बात नहीं कर रही हूँ। आई हैव दिस, सो मैं ये जो है कॉमन ले रही हूँ। व्हेन आई टेक कॉमन देन 3^3n विल बी कॉमन एंड ब्रैकेट्स में क्या मिलेगा, 8 माइनस 5, ओके दैट विल गिव 3। ऑल राइट, मुझे 3^3n न्यूमरेटर में से भी निकालना है, सो दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का 3^3n एंड 3^3n दोनों कैंसिल हो जाए, ठीक है। सो मुझे न्यूमरेटर से भी 3^3n बाहर निकालना है। ऑल राइट, सो दैट इज आवर एम फॉर नाउ। बाद में देखते हैं आगे कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, ओके। सो यहां पे न्यूमरेटर में 27^n+1 क्या मिलेगा, आई विल गेट 3^3n+3 एंड आई ऑलरेडी हैव दिस 3^3n-1। तो 3^3n है लेकिन साथ में +3 है और यहां पे -1 है। नाउ आई कैन रीराइट दिस अ लिटिल बिट, मैं उसको थोड़ा डिफरेंट वे में राइट कर सकती हूँ। कैसे, इफ आई हैव a^m+n, it is nothing but a^m into a^n। प्रोडक्ट लॉ का उल्टा कर दिया मैंने, है ना। a^m+n है, so I can write it as a^m into a^n। if I have 2^let's say 8, okay, तो मैं ये पार को स्प्लिट करके I can write it as 2^2 into 2^6, ऐसे लिख सकती हूं मैं, राइट, करेक्ट। तो वही चीज मैं यहां पे अप्लाई करने वाली हूं, मैं ये पार को स्प्लिट कर दूंगी, ओके। सो 3^3n+3 क्या हो जाएगा, इट विल बी 3^3n into 3^3, ओके। सो 3^3n into 3^3, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3^3n into 3^-1। पार के साथ उसका साइन भी कंसिडर करना है, ओके। तो -1 है, 3^3n into 3^-1। तो मुझे 3^3n मिल गया, यहां पे भी 3^3n मिल गया, दैट इज आवर पर्पस। तो न्यूमरेटर में मुझे 3^3n इंट्रोड्यूस करना है। ऑल राइट, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 3 into 27 को हम लोग लिखेंगे एज 3^3, करेक्ट। 27 is 3^3, so 3^n+1 plus 9 into 3^3n-1। आई वुड सजेस्ट ये 9 को 3² लिख लो, ओके, इसको 3² लिख लो। I'll tell you the reason later, we'll get to know why we did that। डिनोमिनेटर में रिक्वायर्ड नहीं है वो करना, ओके। डिनोमिनेटर में हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, we'll not write it as 2³ or anything। So why, again that we'll know, okay। तो 8 into 3^3n minus 5 into 27 क्या है, 3³ है, 3^3n हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ n वाले पे फोकस है हम लोग का, ठीक है। n वाले जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं वही पे फोकस है हम लोग का। ऑल राइट, सो 3 into 3^पार है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो 3n से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, जितने भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज इन बिटवीन देयर इज प्लस और माइनस साइन, कोई भी साइन हो सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ओके। सो वी हैव 3 into n+1, सो n+1 ब्रैकेट में कंसिडर करो, ओके। सो n से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी होगा, दैट विल गिव यू 3n+3। सो 3^3n+3 प्लस 3² into 3^3n-1, ओके।
यहाँ पे 8 इंटू 3^3n माइनस 5 इंटू 3^3n पार रेज टू पार मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सो 3n n मल्टीप्लाई हो गया 3n, ओके। नाउ आई हैव दिस कॉमन, आई कैन टेक दिस कॉमन आउटसाइड, इसीलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, ओके। यहाँ पे मैं 2 क्यूब कर देती तो 2 क्यूब माइनस 5 मिलता, मुझे वापस से 2 क्यूब को 8 लिखना पड़ता, ओके। सो दैट इज द रीजन इसको मैंने एज इट इज रखा, ओके। ये बाहर जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8 माइनस 5 दैट विल गिव यू 3, ओके। सो दिस इज द रीजन वी डिड नॉट सॉल्व दिस। अब ये वाला क्यों सॉल्व किया है, वी विल गेट टू नो, ओके। सो 3 इंटू 3^3n प्लस 3 है, सो प्रोडक्ट लॉ का उल्टा करेंगे, पार्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओके। तो बेस तो सेम रहेगा 3^3n इंटू 3^+3 दैट इज 3, करेक्ट। तो मैंने जो पार्स है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बेस तो सेम ही रहेगा। सेम चीज हम लोग यहां पे करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख दो, इजी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे 3 स्क्वायर इंटू 3^3n इंटू 3^-1, 3^3n and 3^-1, don't forget the sign, all right। डिनोमिनेटर में 3^3n कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 विल गिव यू 3, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप, सो यहां पे न्यूमरेटर में 3 इंटू 3 क्यूब that is 3^1 into 3 cube that will give 3^1 plus 3, product law, that is 3^4, okay। so ये जो नंबर्स वाला पार्ट है उसको अलग से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और 3^3n तो हम लोग अलग ही रख रहे हैं, 3^3n के साथ कुछ भी नहीं करना है, उसको बाहर कॉमन निकालना है, ठीक है। तो 3^3n जो मिला है उसको तो हम लोग कॉमन निकालेंगे ही, ठीक है। बट उसके पहले ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी आर गेटिंग 3^1 प्लस 3, करेक्ट। सेम बेसिस है, इन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो पार्स जो है वो ऐड होगा, करेक्ट, प्रोडक्ट लॉ इनटू 3^3n, ओके। इसको अलग ही रखना है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। यहां पे 3^2 3^-1, so 3^2 plus -1 हो जाएगा, पार्स विल बी एडेड, करेक्ट, एंड ये अलग से रखेंगे, ठीक है। द होल अपॉन 3^3n into 3, करेक्ट। नाउ 3^4 मिलेगा into 3^3n plus 3^2 minus 1 that will give 1 into 3^3n, ओके। तो मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ओके। डोंट स्किप द स्टेप, आई स्किप द स्टेप ओवर हियर। 2 - 1 मिलेगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 3^1, ओके। अब ये सिंप्लीफाइड है तो न्यूमरेटर में से मैं 3^3n 3^3n बाहर निकालती हूँ, कॉमन निकालती हूँ, this, okay। So I'll be left with 3^4 plus 3^1, okay, that is 3. So 3^3n कॉमन ले लिया, ठीक है, एंड ब्रैकेट्स में I'll be left with 3^4 plus 3 upon 3^3n into 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 3^4 क्या हो जाएगा, 3^4 will be 81, करेक्ट। 3 into 3 into 3 into 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 9 9s are 81, okay, plus 3 upon 3, so that will give 84 by 3, 3 2s are 6, 3 8s are 24, so 28 is the answer, all right। now इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली भी सॉल्व कर सकती थी, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 था,
ओके, एंड न्यूमरेटर में से भी मैं यहाँ से एक एक 3 निकाल सकती थी, ओके, बट दैट वुड हैव बीन अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर वो पार्ट तुम लोग को समझ में आ रहा है वो पार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये स्टेप की जगह पे दूसरा स्टेप भी कर सकती हूँ, सो दैट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ, ओके। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, एक एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से ले लिया, एक 3 यहाँ से ले लिया कॉमन, ठीक है। सो आई कैन टेक इन न्यूमरेटर 3 रेज टू n इंटू 3 बाहर में, ओके। तो 3 रेज टू n बाहर में लिया और एक 3 बाहर में लिया, तो कितने 3s बचेंगे? 3 रेज टू 4 है, एक गया, तो 3 रेज टू 3, ओके। एंड यहां पे 3 और 3 रेज टू 3n दोनों चला गया, तो क्या बचेगा? 1, ओके। एंड 3 रेज टू 3n, सॉरी 3 रेज टू 3n इंटू 3, ये दोनों कैंसिल हो गया, सो आई एम लेफ्ट विथ 3 क्यूब प्लस 1। 3 क्यूब क्या हो जाएगा? 27 प्लस 1 दैट गिव्स 28। सो दिस इज वन मोर मेथड विच यू कैन यूज, ओके। सो ये मेथड भी यूज कर सकते हो। अगर ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है तो यही वाला फॉलो करो, इट्स ऑल राइट, ओके। Let's read the next question, question number 9. Show that a raised to m divided by a raised to minus n, the whole raised to m minus n, into a raised to n divided by a raised to minus l, the whole raised to n minus l, into a raised to l divided by a raised to minus m, the whole raised to l minus m is equal to 1. So, ये पूरा LHS solve करके मुझे 1 मिलना चाहिए, okay. So let's start with the LHS, okay. Let's start solving. We'll be applying the different laws of indices. So starting with the LHS, write down the whole LHS. बहुत ही easy है students, it's not that tough, okay. Now brackets में देखो bases same है, a bases same है, okay. So you have division sign in between the bases, तो कौन सा law apply करेंगे? If you have a raised to m upon a raised to n, it is equal to a raised to m minus n. bases same है, बीच में division sign है, so पास जो होगा ओके वो सब्ट्रैक्ट होगा, सो न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, दैट विल बी m माइनस n, ओके। सो यहाँ पे मैं कॉमन बेस लूंगी a एंड आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द पावर्स, ओके। पहले न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, सो ओवर हियर फर्स्ट वील सॉल्व द ब्रैकेट्स, ओके। सो a रेज टू m माइनस माइनस n हो जाएगा, a रेज टू न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, डिनोमिनेटर के पावर में ऑलरेडी माइनस साइन है, ओके। सो माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट द साइन ओवर हियर, ऑल राइट। सो m माइनस माइनस n, ओके। सो दिस होल रेज टू m माइनस n, ओके। पार में भी ब्रैकेट पुट कर दो यहां पे, सेम लॉजिक यहां पे होगा, ठीक है। कॉमन बेस लिया, न्यूमरेटर का पार माइनस डिनोमिनेटर का पार, करेक्ट। द होल रेज टू n माइनस l, ओके। सेम लॉजिक ओवर हियर, सो a रेज टू l माइनस माइनस m, करेक्ट। न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, द होल रेज टू l माइनस m, बहुत ही इजी है, ओके। तो ये हो जाएगा a रेज टू m प्लस n, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। ये पावर को ब्रैकेट्स में लिखो, ओके। दिस होल रेज टू m माइनस n, ओके।
into a raised to n plus l the whole raised to n minus l and यहाँ पे a raised to l plus m the whole raised to l minus m. Okay. Now par raised to par है तो pars will be multiplied. Correct? Par law. तो pars multiply होगा. Now look at the pars. M plus n, m minus n. This is of the form a plus b into a minus b. जब ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो वही लॉ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो ये जो आइडेंटिटी है ये अप्लाई करना है हम लोग को यहाँ पे. ठीक है. सो बी क्लियर विथ आइडेंटिटीज एज वेल. तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे बट उसके पहले यू हैव टू राइट डाउन a रेज टू m प्लस n इंटू m माइनस n. ओके. स्टेप मत स्किप करो. इंटू a रेज टू n प्लस l इंटू n माइनस l इंटू a रेज टू l प्लस m into L minus M. Okay. Now we'll apply the identity. So it will be a raised to m square minus n square. Correct? इसको brackets में लिखो. Into a raised to n square minus L square. Right? A plus b, a minus b वाला फॉर्म है तो वही अप्लाई होगा. यहाँ पे भी सेम चीज. A raised to L square minus m square. Okay. ब्रैकेट्स पुट करो. बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है. सो मैं क्या करूंगी? आई विल अप्लाई प्रोडक्ट लॉ. कॉमन बेस लेके सारे पार्ट्स ऐड होंगे. ओके. सो दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ऑल द पार्ट्स विल बी एडेड एंड आई टेक कॉमन बेस a. सो a रेज टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर plus n square minus L square plus L square minus m square. Now open the brackets. So a raised to m square minus n square plus n square minus L square plus L square minus m square. M square cancel, n square cancel, L square cancel. बचेगा क्या? 0. So a raised to 0. Any number raised to 0 will be 1. Okay. So this will be 1. Alright. So यहाँ पे you can give reason raised to 0 is equal to 1. And जहाँ पे identity apply किया है, okay, यहाँ पे मैंने a plus b into a minus b को a square minus b square के फॉर्म में लिखा है. Correct. So you have to give the reason over here which identity you are using. Since a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Okay. So we got this. This is equal to RHS. Therefore LHS is equal to RHS. Therefore this whole thing you write down. I'm not writing it down. ठीक है. पूरा लिखोगे. Hence proved. Next line पे hence proved. All right.